और चलते चलते कबीरपंथियों से क्या कहना चाहेंगे, साधु संत महंत और बाकी जो कबीरपंथी हैं साधारण? मैं तो देखो और सभी को तो यही कहूंगा जी, या बाकी जो लोग हैं देश दुनिया सारी दुनिया के जो लोग हैं वो कहेंगे? अलग नहीं है, सारे एक ही परमात्मा की, एक ही सतपुरुष की अंश है। वाह, सारे प्रेम से मिल बैठ के रहो, आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। अदरवाइज हमारे अपने अपने घर में भी आपस में फर्क होता है, एक दूसरे में अपने घर में भी सब तरह की तमाम तरह की मान्यताएं बन जाती हैं, लेकिन फिर भी हम रहते हैं। इसी तरह ही हम अपने पड़ोसी के साथ रहे, शहर के लोग अपने दूसरे शहर वाले लोगों के साथ प्रेम से रहे, एक देश के दूसरे देश वाले लोगों के साथ एक प्रेम से रहे। तो सारे ही अगर प्रेम से रहे तो इससे वर्ग कोई स्वर्ग नहीं है दुनिया में। तो यही सब कुछ है, प्रेम से रहेंगे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, कुछ नहीं होगा। ये जो बहुत बड़ी बड़ी हम रखते हैं ना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे मत कीजिए। जो करता है वो करने दीजिए उसको, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से प्रेम से रहिए। बस मैं तो ये कहूंगा। बाकी कबीर पंथ के लोगों को, महापुरुषों को, संतों को या गद्दी वाले लोगों को जो अपने आप को गद्दी वाले समझते हैं, नसीन, हाँ, उनको मैं जरूर कहूंगा कि कबीर पंथ में कबीर साहब की एक वाणी हो, एक उनका इतिहास हो, एक उनकी रहत मर्यादा हो और एक ही कबीर साहब की फोटो हो। प्रमोट करें जो कुछ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। अगर आप गद्दियों के मालिक हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। अगर भाग रहे हैं तो आप कबीर साहब को, कबीर पंथ को धोखा दे रहे हैं। धोखेबाज आदमी सही नहीं होता है। आप अपने आप को संत महात्मा कैसे कहते हैं? हाँ, अगर आप सही तरीके से रहेंगे, कबीर साहब की सही बात, ये 4-5 चीजें एक कर दें तो हम संसार के सारे धर्मों के सिरमौर होंगे, जैसे कबीर साहब सिरमौर है सभी के। हमारे पंथ की रहत मर्यादा और विचारधारा ऐसी है कि वो सबसे अलग है, सबसे ऊंची है, वो छोटी नहीं है। हमसे सबने सीखा है, हमने किसी से सीखा नहीं, किसी से हमने पढ़ा नहीं, किसी से। जो कबीर साहब ने स्वयं ज्ञान से दिया है हमें उससे ऊपर चलने की जरूरत है जी। बस मैं तो यही कहूंगा कि आप इस इशू को लेके सामने चलिए कि जितनी ये 4-5 चीजें हैं इनको एक कीजिए, एक मत होइए। अगर आप एक मत नहीं होते हैं तो हम धक्के खाते रहेंगे। खजाना हमारा है, लूट कोई और है। हम गरीब हैं, क्यों हैं? हम बेअकल हैं, बेअकल। हम कबीर साहब के जो आशा है उनका, उनकी वाणी है, उनकी विचारधारा, उसके हिसाब नहीं चल रहा है। वैसे ढोंग कर रहे हैं हम कि कबीर पंथी है। कबीर पंथ में ढोंग नहीं चलता, ना चलेगा, और इसी वजह से हम सबसे पीछे जा रहे हैं। सारे मत आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं कि कबीर साहब को हमने बहुत प्रमोट कर दिया बाहर मुल्क। ठीक है, वो उनकी बड़ाई है लोगों की जो कबीर साहब की वाणी को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम नहीं समझे, वो समझते हैं। लेकिन अगर कबीर साहब के लिए हमने काम किया होता तो आज कबीर साहब की कम से कम अवकाश होता उनके प्रकट दिन का सारे हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर, जैसे और सभी महापुरुषों का है। जब हम ये बात नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब है हम उनकी पहचान नहीं बना सके। कोई किसी तरह की फोटो बना रहा है, कोई किसी तरह की फोटो बना रहा है, इसका मतलब यह है कि उनकी पहचान ना बने। ये इसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है। जो कबीर साहब की सबसे पुरातन फोटो पड़ी है, हमारे पास है, सबके पास है, सब जगह है, तो उसी फोटो को क्यों नहीं प्रमोट करते? दूसरी फोटो क्यों आ रही है? हाँ, वो मोर पंख वाला आ गया। मोर पंख वाला क्यों आ रहा है? बेसिर पैर का। कबीर साहब कहते हैं केसन की बगाड़ा जो मुंडो 100 बार, मन को क्यों नहीं मूडते जावे विषय का। वो कहते हैं केस रखो। आप केस क्यों नहीं रख रहे हैं? आप क्यों धोखा कर रहे हो कबीर साहब से? कबीर साहब ने बिल्कुल आपको सलाह नहीं दी है कि आप मुंड बनाए। उसका उन्होंने बता दिया, कुदरत के ने जैसे आपको पैदा किया उस तरह नहीं है। मैं सख्त शब्द बोल रहा हूँ सबके लिए, लेकिन ये कबीर साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोई एक वाणी कबीर साहब की है, उन्होंने प्लीड किया है, ये सारा कुछ उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? दाढ़ी मूछ मुड़ाए के हुआ कोटम कोट, मन को क्यों नहीं मूंढा जामे पर कोट। कई आदमी इसके खिलाफ एक और श्लोक दिखा देते हैं कि उन्होंने तो ये कहा कि चाहे भावे लंबे केस कर, भावे करोड़ मुंडाए, भी मन सचाना चाहिए।
भाई चाहे बाल रखो चाहे कोरोना डालो, ऐ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, गलत अर्थ निकाल रहे हैं आप। उन्होंने केस नहीं कहा है, मुझे बता दीजिए अगर केस कहा है तो। उन्होंने कहा लांबे केस। लांबे केस का मतलब है जट, जो जटें रखते हैं ना साधु लोग, कई बड़ी बड़ी जटें रखते हैं मोटी मोटी, वो जटों का इतना 10 किलो का रखते हैं, वो है जट। उन जटों के लिए कहा भाई तुम्हें चाहे वो जट रख लो, चाहे जैसे जैनी लोग एक एक बाल को निकालते हैं, अब पुट्ठे उस तरह से नोचते हैं, जैसे भी करते हैं, बिल्कुल घोटम घोट हो जाते हैं। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन जब तक आपका मन साफ नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मतलब तो ये है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा, नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कबीर साहब जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दुष्धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। ऐसे सैकड़ों वानियां हैं, ऐसी ऐसी सैकड़ों वानियां हैं जिनका अध्ययन होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए सही तरीके से, राइट वे पर, और उनको जीना चाहिए। तो आज हम हरनाम सिंह जी हीरा मोहाली पंजाब के एक अच्छे कबीर प्रेमी ही नहीं है, कबीर पंथ को आगे ले जाने के लिए ही संकल्प हैं। उनको एक दर्द है, टीस है, उस पर वो अपनी बात रख रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारी आपने जानकारियां दी, अपने जीवन दर्शन पर भी बात की है, और कई सवाल आपसे तीखे भी किए गए। उसके बावजूद आपने बड़े प्रेम से, बड़े सहजता से उत्तर दिया है। ये सदगुरु का प्रताप है आप पर, और आप ईमानदारी से जिए और इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल देखने वाले लोग इसे सीखेंगे, समझेंगे, सदगुरु को सही ढंग से पहचानेंगे और अपने लोगों को उसे बताएंगे खुद जी करके। तो इन्हीं उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ आपको सादर साहेब बंदगी, सत श्री अकाल। मैं सारे जी दर्शकों का और खुशहाल जिंदगी चैनल का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी बात आगे करने के लिए कोशिश की है। मैं अपने खुशकिस्मत से समझता हूँ कि मेरी बात अगर लोगों के बीच में थोड़ी बहुत जाएगी, कुछ लोग, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ जी। मेरी संस्थाएं हैं, जो मैं संस्थाएं हमने बनाई है, जिनका मैं संस्थापक प्रधान रहा हूँ। जो कुछ भी आज भी संस्था चल रही है जी जी, तो वो सारी संस्थाएं चल रही हैं। मैं उन सभी से कहता हूँ कि टाइम निकाल के कबीर साहब की वाणी और इतिहास के बारे में समाज को जोड़े। समाज को अपने साथ ना जोड़े, समाज को कबीर साहब की विचारधारा के साथ जोड़े जी। ये दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हम अपने आप को सेल्फलेसनेस से चलेंगे तो बात बनेगी, अगर हम अपने लिए लोगों को जोड़ेंगे तो नहीं चलेगी। लोग हमें ये तो समझेंगे कि हम ये चौधरी है हमारे समाज के जी, लेकिन वो कबीर साहब को नहीं जान पाएंगे जी। वो तभी जान पाएंगे जब वो कबीर साहब के इतिहास के बारे में जानेंगे, उनकी वाणी के बारे में जानेंगे, क्योंकि वाणी में ही उनका इतिहास है। जो गलत बात धारणा है उनको क्यों प्रमोट करते हैं हम, मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप में या कई जगह कि वो कबीर साहब के वैसी ही चीजें उसमें चला रहे हैं जैसे कि जो चलाने योग्य नहीं है। हाँ, तस्वीर वगैरह, तस्वीर भी गलत आती है, उसमें कोई अच्छा लिखा होता है, उसको ना करें, उसको प्रमोट क्यों करते हो? इससे तो वो बात गलत चलती ही जाएगी आगे से आगे। बिल्कुल, किसी न किसी जगह तो हमें कट लगाना पड़ेगा ना जी जी। गलत तस्वीर वाली हो, गलत विचारधारा वाली हो, गलत इतिहास वाली हो, उन सभी बातों को काटिए। आप कबीर साहब की असल वाणी के ऊपर आइए और उसकी वाणी का प्रचार करिए, उसका इतिहास का प्रचार करिए और उनकी एक फोटो को प्रमोट करिए। ये किसी की, आप सभी लोगों की शोभा है, इसमें कबीर पंथ की शोभा है। नहीं तो आपको क्यों नहीं पूछ रहे कोई लोग, आपको शेड्यूल्ड कास्ट क्यों बना रखा है लोगों ने? इसीलिए हाँ, पंजाब में ये जो एरिया है ना, कबीर पंथी एक जाति बन गई है, सुन रहा हूं। जाति क्यों है? ये सिख धर्म जाति क्यों नहीं है? निरंकारी जाति क्यों नहीं है? कबीर पंथी जाति है यहाँ। वो ये राधा स्वामी मत के लोग जो, वो जाति क्यों नहीं है? वो पंथ क्यों? हमारा पंथ है, हम बोलते पंथ है, फिर हम जात बोलते हैं। ये थोड़ी हमें सोच समझ के ये बात करनी चाहिए। इसके लिए विचार कीजिए। हम जो टाइम निकलता जा रहा है वो निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, टाइम आगे निकल जाएगा।
चलिए साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका, अभिनंदन बहुत मेहरबानी जी। सुनने के आप लिए। इस तरीके से चैनल देखते रहिए और लगे रहिए बराबर साथ में, और आने वाले दिनों में हम और इसी तरीके की बातचीत करते रहेंगे, और आप बने रहिए खुशहाल जिंदगी चैनल के साथ। और आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और अपनी बात यदि समझते हैं, आप इतनी बात को सुनते हैं तो अपने भीतर के उद्गार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर करिए, ताकि आपकी बात को सब सुन और समझ सकें, और आप सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा के अनुसार सच्चे पथ पर चलकर अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो सकें। शुक्रिया आपका साथ निभाने के लिए। साहेब बंदगी साहेब।